प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं नोक पटेल अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि विश्वासी मूर्ति पूजा के डर से जानवर बन चुके हैं। मूर्ति पूजा के डर हम सबको, विश्वासियों को, जानवर से भी बदतर बना दिए हैं या हम बन चुके हैं। इसके विषय में हम थोड़ा देर परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले बात हम देखेंगे मूर्ति पूजा के बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार हम जानवर बन चुके हैं, हमारे अंदर इंसानियत कैसे खत्म हो चुके हैं, हमारे अंदर से इंसानियत कैसे समाप्त हो चुके हैं, निकल गए। इसके विषय में हम देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे मूर्ति पूजा। देखिए, बहुत से विश्वासी या प्रचारकों को ये भी नहीं मालूम कि मूर्ति पूजा है क्या, किसे मूर्ति पूजा कहते हैं, ये नहीं मालूम। सबको मूर्ति पूजा बना देते हैं। जब हम एक मूर्ति पूजा करने वालों के साथ रहते हैं, कोई हमारा भाई या हमारी बहन या हमारे माता पिता या हमारे दूर के कोई रिश्तेदार या नज़दीक के पड़ोसी मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजा करते हैं वो, अब हम उनके साथ व्यवहार रखे हैं, व्यवहार करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो क्या ये मूर्ति पूजा हो जाएगा या हम मूर्ति पूजक बन जाएंगे या ये मूर्ति पूजा है? लेकिन आज अधिकतर लोग इसी को मूर्ति पूजा कहते हैं कि आप काला धागा बांध लिए हैं तो जरूर आप मूर्ति पूजक हैं। आप मूर्ति पूजा वालों के साथ, मूर्ति पूजा करने वालों के साथ अगर खाना खा रहे हैं तो जरूर आप मूर्ति पूजक हैं, आप मूर्ति पूजा में शामिल हो गए हैं। या यूं कहे कि कोई भिखारी गांव में, शहर में या कहीं पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी भिखारी हैं, ऐसे भी मांगने वाले लोग हैं, जो लोग थाली में अपने देवी देवताओं का मूर्ति या फोटो को उस पर रखते हैं और फूल वगैरह सजाते हैं और ऐसे पकड़ के भी आ जाते हैं। ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा, आपके साथ ऐसा ही होते हैं। तो आप अगर उसे कुछ 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जो भी देते हैं तो भी आप मूर्ति पूजक बन जाएंगे या आप मूर्ति पूजा में शामिल हो जाते हैं। यह है आज की मूर्ति पूजा। लेकिन परमेश्वर के वचन में रियल में मूर्ति पूजा है क्या, इसको हम देखेंगे। सॉरी। तो मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1। ये वचन हर एक छोटे बड़े सबको मालूम है, क्योंकि यही वचन को लेकर मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार मूर्ति पूजा होता है। देखिए, परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार से कहा है। आइए हम पढ़ेंगे। ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया, मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें मिस्र देश से, गुलामी के घर से निकाल लाया, मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। मेरे प्रियो, ये वचन हम पे लागू होता है। हमने इस वचन के अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह को, परमपिता और पवित्र आत्मा को ग्रहण किए हैं, विश्वास किए उन पे। जिस प्रकार परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुमको मिस्र देश से, गुलामी के घर से, हम भी मिस्र अर्थात उस अंधकार में थे, उस गुलामी के घर में थे, जहां हम पहले के देवी देवताओं, जो हमारे पूर्वज करते थे और हम भी करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले हम क्या करते थे? वही देवी देवताओं के पूजा, याचना, आराधना, स्तुति, ये सब हम करते थे, उपासना करते थे। तो ये हो गया मिस्र देश, गुलामी के घर। वहां से प्रभु हमको छुटकारा दिलाकर अपने पास बुला लाया है, और हम जान गए कि वो सब ईश्वर नहीं है, हमारा ईश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और हमने विश्वास किए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिए हैं।
हम जान गए हैं कि परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है और उसके छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। और जब हम नीचे पढ़ेंगे 4 वचन में, तो यहां पर लिखा है, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। क्या विश्वासी परमेश्वर को जानते हुए भी, ईश्वर को पहचानते हुए भी कोई अपने लिए देव मूर्ति तैयार करेगा? किसी मछली को बहुत सारे लोग पूजा याचना करते हैं, तो क्या एक विश्वासी जो ईश्वर से प्रेरित होता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के आवाज को सुनकर कहते हैं मुझे दर्शन दिए, बहुत सारे ऐसे विश्वासी आपको गवाही उनके सुनने के लिए मिलेगी कि परमेश्वर उसे दर्शन दिए, परमेश्वर उनसे बातचीत करते हैं। तो ऐसे विश्वासी क्या इन मछली को, कबूतर को, या समझो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो लोग करते हैं, कुत्ते की पूजा करते हैं, उसकी भी मूर्ति रखते हैं। जो कछुए हैं उसके भी, अब देखेंगे किराना दुकान कहीं पर भी ऐसे रखा रहता है, उसको पानी में डालकर उसके पूजा करते हैं। उल्लू जो रात में आवाज करते उसकी पूजा करते, लक्ष्मी का प्रतीक है बोलकर उनका भी पूजा करते। तो क्या ऐसे वस्तुओं के मूर्ति बना के या फोटो फ्रेम करके कोई विश्वासी रखकर पूजा याचना करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो ईश्वर को जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको, परमेश्वर को छोड़, प्रभु यीशु मसीह को छोड़, पवित्र आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे जो लोग करते हैं, किसी पत्थर, किसी झाड़ या कोई और अन्य प्रकार के पूजा याचना इस दुनिया में हो रहा है 36-38 कोटि, उन सब को ईश्वर समझ के अगर कोई विश्वासी पूजा याचना करते हैं, उसको उपासना करते हैं, तब मूर्ति पूजा होगा। ये हो गया एक भक्ति का भाग। अब परमेश्वर ने यही सब यहां पर समझाने की कोशिश की है, यही बताने की कोशिश की है मूसा के द्वारा समस्त इस्राएलियों को। परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर बुलाए और यही आदेश दिए हैं कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। ये सब मूसा को पिता ईश्वर ने आदेश दिया, जाओ समस्त इस्राएली को बताओ। अब इसके बाद जो है वो व्यवहार में आ जाते हैं, या यूं समझिए कि कल्चर में आ जाते हैं। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा प्रॉपर छत्तीसगढ़ का है, मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ वर्तमान समय में, मैं महाराष्ट्र से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रॉपर छत्तीसगढ़ का है। मैं जब छत्तीसगढ़ जाता हूँ अपने पुराने घर, जहाँ मेरे माता पिता हैं, मेरे चाचा चाची हैं, मेरे भाई बहन है, सब कुछ है, तो मैं वहाँ जाने से सबको दंडवत करना पड़ते, अर्थात उनके चरण स्पर्श करना पड़ते। मेरे माता पिता, चाचा का है, मेरे बड़े भाई हैं, या और बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ, दादा दादी, ये सब जो मेरे गांव में जितने परिवार हैं, मेरे नज़दीक के लोग, उनको मैं क्या करना है, उनके चरण स्पर्श करना है, उनको दंडवत करना है। ये हो गया हमारे कल्चर, या ये हो गया व्यवहारिक बातें। ये भक्ति नहीं है। मैं उसे ईश्वर समझ के दंडवत नहीं करता। पिता ईश्वर है बोल के मेरे पिता को ऐसा मैं दंडवत नहीं कर, मेरा पिताजी है, मेरा शारीरिक पिता है, मुझे पैदा किए, मैं उसके द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ। ये मेरा जो कल्चर है, मुझे सिखाया है, उसके जो चलते हुए आ रहे प्रथा, उसके अनुसार से हम करते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये कल्चर है। और इसको हर एक छत्तीसगढ़ में रहने वाले को, छोटे व्यक्ति को बड़े का स्पर्श करना है, प्रणाम करना है, ये प्रथा है, ये कल्चर है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब मूर्ति पूजा के बारे में जो उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हमें समझाते हैं, बताते हैं, ये लोग इनको नहीं समझते। आप काला धागा लगा रहे हैं, उसको मूर्ति पूजा कह देते हैं, ये अलग बात है, वो भक्ति के भाग नहीं है। भक्ति अलग है, हम ईश्वर को करते हैं, फिर बाद में हमारे पड़ोसी जो मूर्ति पूजक है उसके साथ बैठकर हंसी से, खुशी से, आनंद के साथ उसके दुख में शामिल होते हैं, उसके आनंद में शामिल होते हैं, उसके त्योहारों में शामिल होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते, खाते पीते। ये हमारा क्या हो गया, भक्ति नहीं है। ये हमारा मेल मिलाप का हो, या ये हमारे कल्चर का हो, या व्यवहारिक बातें हैं। मेरे बच्चे कोई क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़ते, सब हिंदुओं के साथ में, हिंदू लोगों के स्कूल में पढ़ते हैं।
तो मैं ऐसे बोलूं क्या? नहीं, मेरे ये बच्चे लोग वहाँ जाकर झंडा फड़काते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, फिर 15 अगस्त 26 जनवरी आ जाते हैं, फिर उसमें क्या है, अगरबत्ती दिया लगाना पड़ता है। वो महात्मा गांधी जो वो सब भगत सिंह, आज़ाद भगत सिंह, ऐसे कुछ बहुत सारे नेता लोगों को रखते हैं वहाँ पर, है ना, उनके अगरबत्ती हार लगाना, दिया जलाना, इस पर। तो हम ये कहेंगे कि नहीं, मेरे बच्चों को वहाँ नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं। क्योंकि भाई वहाँ अगरबत्ती लग रहा है, दिया लग रहा है, फोटो रखे हुए, मूर्ति पूजा है। ऐसे बोलेंगे ये ईश्वर नहीं है, ये भक्ति का भाग नहीं है, ये क्या है? कल्चर, ये व्यवहारिक बातें हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसे नहीं समझकर सबको एक मिला दिए गए हैं, इसलिए गड़बड़ी होते हैं। ये प्रचारक नहीं समझ पा रहे, विश्वासी। हमें भी समझने के लिए 15 साल लगे हैं, मूर्ति पूजा को समझने के लिए, और ये जो व्यवहारिक बातों को, हमारे कल्चर को, हमारे सब हम जो रहन सहन, उन सबको समझने के लिए 15 साल लगे हैं। इतने जल्दी हम भी नहीं समझ पाए, क्योंकि हम भी आपके जैसे गुथे हुए थे, हम भी आप लोगों के जैसे नहीं क्या बंधे हुए थे। किसमें? मूर्ति, हमें भी यही सिखाए थे, किसी के यहाँ नहीं जाना, ये मूर्ति पूजा है। कोई आपके यहाँ अगर किसी मूर्ति को लेकर, फोटो को लेकर आ रहे हैं तो उसे भीख भी नहीं देना, आप भी मूर्ति पूजक बन जाएंगे। मूर्ति पूजा में ये हमें सिखाए थे। इसलिए हमें इनसे निकलने के लिए, समझने के लिए 15 साल लगे हैं। इतने जल्दी नहीं समझ पाते लोग। जब परमेश्वर के प्रकाश आते हैं, बाइबल के वचनों को जब पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर कभी कहीं पर ऐसा नहीं लिखा अपने पड़ोसी के साथ मत बैठो, पड़ोसी के अगर मूर्ति पूजा करता है उसके साथ मत खाओ, ऐसा नहीं है। सिर्फ मेरे छोड़ तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाना, ये कहा है। मेरा तो ईश्वर वही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इसके छोड़ और किस ईश्वर नहीं है, मैं जानता हूं। मेरे प्रियो, ये हो गया मूर्ति पूजा। अब मूर्ति पूजा के नाम पर हमारे अंदर जो डर डाले हैं, डर जो भर दिए गए हैं, और उसके कारण से हम मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, जानवर बन चुके हैं, इसके विषय में हम थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे प्रियो, इसी वीडियो में तो बताना था लेकिन नहीं बता पाए। अगले वीडियो में इसके विषय में देखेंगे कि किस प्रकार हम मूर्ति पूजा के डर के कारण से जानवर के जैसे बर्ताव करते हैं, जानवर बन चुके हैं। इसके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो यहीं तक। परमेश्वर पिता इन वचन के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आप सभी को जय यीशु।